पश्चिम चंपारण के रामनगर विधानसभा अंतर्गत थारू आदिवासी बहुल दोन क्षेत्र आजादी के 78 वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब भी कायम है और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए लोक जागरण मंच ने आवाज बुलंद की है। मंच के सईद सिद्दीकी ने संवाददाता प्रकाश से खास बातचीत की और कहा कि जल्द ही दोनों क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जाएगा और सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा। मैं प्रकाश सिंह, इस समय हम रामनगर में उपस्थित हैं और मेरे साथ लोक जागरण मंच के एक चर्चित नाम सईद सिद्दीकी मेरे साथ हैं। और आज के दौर में आज़ादी के 78 साल बाद रामनगर विधानसभा का दोन क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है। काफ़ी परेशानियां हैं, बहुत सारा दंश झेलने को मिला है दोनों क्षेत्र के लोगों पर। और इस पर हम चर्चा करने के लिए सईद जी से बात करेंगे और सईद जी बताएंगे कि क्या कुछ समस्या है वहाँ की। तो सईद बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र का थारू बहुल क्षेत्र, जिसे थारू आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है, दोनों क्षेत्र सुविधा से आज भी वंचित है। न तो वहाँ जाने के लिए सड़कें हैं, न यातायात का साधन है, न स्वास्थ्य की सुविधा है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मूल रूप से मिलना चाहिए वो वहाँ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके सारे दर्शक व्यूअर्स को मेरा धन्यवाद प्रणाम। और बड़ा जो दूर क्षेत्र का इलाका है उसके लिए मतलब आप इस समस्या को लेके अपने जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं दिल की गहराई में शुक्रिया अदा। और ये आज़ादी के 78 वर्ष आपने कहा, आज़ादी के बाद जमहूरियत में कई एमपी और विधायक चुने गए, लेकिन आखिर ये जो दोन इलाका है तकरीबन जो है दो पंचायत, नौरंगिया पंचायत है और बनकटवा करमैया पंचायत, वहां तकरीबन 25 गांव हैं। थारू उरांव जनजाति जो लोग हैं पूरे जंगल के बीच में गांव 25 हैं, जिसमें तकरीबन 41-42 हजार लोगों की आबादी है। आज देश से ये लोग हर साल 4 महीना कट जाते हैं, कोई आज नया नहीं है। ये जो है देश से जो है देश से 4 महीना जो है वहां की जनता कट जाता है। भाई कहीं अस्पताल में ले जाना है किसी महिला को डिलीवरी के लिए तो नदी में इतना पानी को लेके नहीं जाता है, वो ट्रैक्टर पर जो है क्या नाम है कि उसकी बच्ची का, उसकी बहन का, बेटी का जो है डिलीवरी हो जाता है। अस्पताल की व्यवस्था नहीं है वहां। मैं आपको बता रहा हूं वहां नेटवर्क नहीं था। वहां पीपल के पेड़ पे हम जाके बात किए हैं, वहां नेटवर्क लगा के डीएम साहब से, जब मनरेगा का वहां लोगों का पैसा गबन किया गया था तो ये स्थिति थी वहां की। वहां कोई, मैं 2 मिनट आपका समय यहाँ लूंगा कि वहां का जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, रोड होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, ताकि लोग कम से कम अपने प्रखंड मुख्यालय पे आ जाए। बरसात में ट्रैक्टर से 2-2 ट्रैक्टर बह गया है भाई साहब, 2-2 ट्रैक्टर वहां नदी में बह गया है। पहाड़ी नदी है, एक नदी नहीं है, कई नदियां हैं जहां पे जो ट्रैक्टर से लोग 4 महीना लोग अपने प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर नहीं आ सकते हैं। और 78 साल में केवल राजनीति हुआ है, वोट लेने का काम हुआ है, कहीं वहां के लोगों के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं दिया गया है, केवल लोगों का ठगने का काम किया गया है। सईद जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इतने लंबे अरसे के बाद बहुत सारे सांसद विधायक आए और गए, लेकिन किसी ने दोनों के तरफ नज़र नहीं उठाया। आज वहाँ न तो बिजली की ढंग की सुविधा है, न रास्ता का सुविधा है, न यातायात का साधन है। मूल रूप से जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस पर किसी सांसद विधायक का नजर क्यों नहीं गया? और नहीं गया तो वहाँ के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? कोई जनप्रतिनिधि इस पर आवाज क्यों नहीं उठाया? ये क्या बात नहीं, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। वहां की लड़ाई 20 साल से लोक जागरण मंच लड़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए 92 में जो वहां वर्ल्ड बैंक से 2 करोड़ रुपया का 28 स्वयं सहायता समूह बना के लोक जागरण मंच के अध्यक्ष सलाउद्दीन साहब वहां वितरण करवाए हैं दोनों पंचायत में। वहां के रास्ता के लिए ये आज से नहीं
30 साल से लड़ाई लोक जागरण मंच लड़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री से लेके जो भी पदाधिकारी है सबको दिया गया है, लेकिन आज तक एक स्वर्गीय बैद्यनाथ जी ने वहां एक टावर लगवाया, पार्लियामेंट में सवाल करके उन्होंने गोबरैया में एक टावर लगाने का काम किया। वहां तो लोगों के पास बात करने का सुविधा नहीं था और आज तक जो भी वहां का विधायक सांसद गया है केवल वादा किया है, चुनाव में जाता है और फिर दोबारा चुनाव में जाता है, दोबारा बीच में। लोग वहां आक्रोशित इसलिए हैं कि अब लोग थक गए हैं, लोग जो है वहां के लोग आश्वासन से थक गए हैं, अब आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। और समझना होगा इन नेताओं को, अब ये नहीं चलने वाला है खोखली वादा। बरसात के दिन में दोनों क्षेत्र वाकई में प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट जाता है, तो इस पर सरकार की नज़र आज तक क्यों नहीं गई, जबकि बहुत सारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती रहती है, फिर आज तक इस पर किसी ने क्यों नहीं किया, सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, सरकार जो है, जो बिहार की वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गांव में विकास का काम नहीं हुआ है, गांव में रोड बना है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो सच्चाई है। वहां बेलटाड़ी में आवासीय स्कूल का भी निर्माण हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन जो मेन सड़क है वहां जो है टेक्निकल क्या इश्यूज है, टाइगर रिजर्व एरिया के होने की वजह से सरकार जंगल विभाग पर थोपती है, जंगल विभाग इस काम को नहीं करने दे रहा है। ये टेक्निकल इशू का समाधान कौन करेगा? गवर्नमेंट को करना है ना, बैठा के दोनों विभाग को बैठा के कि भाई वहां जो है 41-42 हजार लोग रह रहे हैं, वहां लोग जो है जो मूलभूत सुविधा उनको मिलनी चाहिए उससे 4 महीना कटे रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये तो सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या लगता है आपको कि क्या कभी ड्रोन का विकास संभव है? बिल्कुल संभव है, संभव है। इसके लिए जो है इच्छा शक्ति की जरूरत है, इच्छा शक्ति हम लोग के पास नहीं है। वहां के लोग जो है विरोध कर रहे हैं, वहां के लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग अपनी मांग को लेके अब कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। लोग जो है जब जनता सजग हो जाएगा, सरकार सब चीज करा देगा। भाई सजग होना पड़ेगा, अपनी मांग को मांगना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है, आश्वासन से नहीं चल रहा है। 78 साल केवल आश्वासन से चला है, अब ये संभव नहीं है। वहां के लोग अब कह रहे हैं कि कराओगे तो वोट क्या देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा वहाँ के लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि आपके द्वारा एक आंदोलन करके ड्रोन के विकास पर कार्य शुरू कर दिया गया है, तो क्या लगता है कब तक ये विकास हो पाएगा? ये लोग जो है वहां के जागरूक, वहां के हर गांव में मीटिंग करके लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे जब तक नहीं होगा। अभी चुनाव भी है, लेकिन इस डिमांड को हमने मुख्यमंत्री तक, गवर्नर तक, लोकसभा के विपक्ष के नेता को, विधानसभा के विपक्ष के नेता को, जो भी रूलिंग पार्टी के हैं सबको हमने अवगत करा दिया है कि यहाँ जन समस्या के साथ, और यहाँ के माननीय जिला अधिकारी महोदय को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैंने भेजा है। भाई यहाँ के आवाम जो है इतनी बड़ी जमहूरियत में लोग वोट देने का बहिष्कार करने जा रहे हैं, और ये चीज 78 साल से केवल उनको खोखली आश्वासन मिला। इस कारण तो हम लोग प्रयास में हैं, अगर सरकार समय रहते समझ जाती है, सुनती है तो ठीक है, नहीं तो जिला का घेराव करना होगा। जिस स्तर पे हमको जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जिस तरह से हमको आंदोलन, प्रदर्शन करना होगा, पैदल मार्च करना होगा, उसके लिए लोक जागरण मंच तैयार है। हर परिस्थिति में इस चीज को हम लोग करा के तभी हम लोग मानने वाले हैं। तो